गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड सर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कीजिए, तो आज अपने यही काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सततता तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कई बच्चे कह रहे हैं सर हमको वीडियो का पता नहीं चलता आई कि नहीं आई, तो प्लीज़ बेटा ध्यान से नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए आज अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आपको पता है अभी सततता एवं अवकलनीयता है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर देखिए एक तो 6 नंबर और एक 7 नंबर, ये दोनों चैप्टर जो है वो दोनों चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ से आपकी अवकलन स्टार्ट होती है, तो 6 नंबर 7 और 8 यानी चैप्टर नंबर 6, 7, 8 फिर 9, 10, 11 और 12, ये सारे जो चैप्टर है ये आपके जो है कलन, ठीक है ना, कैलकुलस जो है उसके पार्ट है। यानी ये अवकलन और ये पूरी की पूरी समाकलन, मतलब आपकी किताब का सबसे बड़ा पोर्शन ये। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया अच्छी तरह से करना है। और इसके अंदर क्योंकि जब आपको अच्छी तरह से ये अवकलन के 3 चैप्टर बढ़िया तरीके से आ जाएंगे तो उसके बाद में समाकलन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो चैप्टर नंबर 6 है, इस 6 नंबर चैप्टर के अंदर देखिए पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट है। एक तो है आपका सतत और एक है अवकलनीयता। तो आज की वीडियो में अपने पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, सततता। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है सततता। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कंटिन्यूटी। तो इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है भी, ये चैप्टर क्वेश्चन कर लेते हैं, कई चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम आराम से धीरे धीरे करवाऊंगा, पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका नाम आपको पता है सततता, सतत, और इधर इंग्लिश में कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस, यानी कोई काम जो है या कोई अपने लगातार कर रहे हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सतत, और बीच में रुक जाएं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, असतत बोलते हैं। अब यहाँ मैथमेटिकली डेफिनेशन देखिए क्या होती है। परिभाषा बताने से पहले इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझा रहा हूँ भी। मान लीजिए कोई भी फलन है, मान लो y बराबर fx, ये कोई आपको फलन दे रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक फलन, अब ये कैसा भी फलन हो सकता है, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये बन गया मान लो इसका ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ जब मैंने बनाया तो यहाँ पर मैंने मार्कर को रखा, यहाँ पर रखने के बाद में मैंने ये यहाँ तक बनाया, तो कहीं भी मैंने बीच में मार्कर को एक बार भी नहीं उठाया। यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक जब मैंने ये लाइन लगाई, एक तरह से ये ग्राफ बनाया, वक्र बनाया ये, तो इसमें मैंने कहीं भी इस मार्कर को नहीं उठाया। नहीं उठाने का मतलब है भी ये जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो रेगुलर यहाँ तक चलता गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं क्या करूं, मार्कर को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लिखा, उसके बाद में यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद में फिर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद में मैंने मार्कर उठा लिया, बीच में जगह, फिर यहाँ से यहाँ इसके बीच में भी जगह। ठीक है, इसमें मैंने कहीं भी मार्कर को एक बार भी ग्राफ बनाते टाइम नहीं उठाया, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ बनाया, इसको बनाने के लिए मैंने मार्कर को 2 बार उठा दिया। मतलब सिंपल सा ये है भी, यहाँ पर देखिए इनके बीच का कनेक्शन टूट गया, यहाँ भी इन दोनों के बीच के कनेक्शन का कट हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी कोई वक्र बनाते हैं वो अगर लगातार चलता जाए
तो उसको बोलते हैं सतत, और अगर बीच में कहीं भी कट हो जाए तो उसको बोलते हैं असतत। ठीक है, ये तो हो गया वक्र, सतत वक्र है। ठीक है, और उधर वाला कौन सा हो गया, असतत। ठीक है, तो ये तो हो गया एक वक्र की बात, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इतने से कुछ समझ में नहीं आ रहा भी ये वक्र किस चीज़ के बनाए हैं सर। तो मैंने कोई एग्जांपल लिया था सीधा ही, तो सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है भी जब कोई भी वक्र बना रहे हैं तो वक्र अगर बीच में कहीं भी नहीं टूटता तो वो सतत होता है, अगर बीच में कहीं भी वक्र टूट गया तो वो आपका क्या होता है, असतत होता है। ठीक है, अब होता है भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट के ऊपर अपने को चेक करना होता है भी ये वक्र जो है वो सतत है या नहीं है, ये वक्र जो है वो सतत है तो किस पॉइंट पर असतत है, ये बातें होती है। उसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने, उस एग्जाम्पल से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर अपने इसका मैथमेटिकली जो भी है डेफिनेशन है या उसका सॉल्यूशन है एग्जाम्पल से अपने करेंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 बजे पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, 1 बजे पढ़ाना शुरू किया मैंने आपको, और सपोज करो मैं 5 बजे तक पढ़ा रहा हूँ आपको रेगुलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपकी क्लास में एंट्री की और रेगुलर मैंने जैसे भी आपको पढ़ाना शुरू किया और यहाँ 5 बजे तक पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो देखो 1 बजे के बाद में मैंने 2 बजे भी आपको पढ़ाया है, 3 बजे भी आपको पढ़ाया है, 4 बजे भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, एक तो ये है। तो इसके बीच में देखो यहाँ और यहाँ इतने, यानी 1 बजे से 5 बजे तक के इस टाइम पीरियड के बीच में भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इन पॉइंट पर भी मैंने आपको पढ़ाया, इस पर भी पढ़ाया, इस पर भी पढ़ाया और इस पर भी पढ़ाया। ठीक है, या अब देखिए मान लीजिए अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सततता की परिभाषा को समझते हैं भी कैसे होता है। एक पॉइंट है, मान लीजिए ये ए बराबर मतलब कितना है 2। ठीक है, अब 2 बजे पढ़ा रहा हूं मैं, इसको अपने को चेक करना है भी ये सतत है या नहीं। तो देखो इस पॉइंट से पहले यानी 2 बजे से थोड़ा सा पहले चेक कीजिए आप, 2 बजे से पहले मैं पढ़ा रहा था, 2 बजे के बाद में भी मैं आपको क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, और 2 बजे राइट 2 बजे भी आपको मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। ठीक है, आगे समझ में, मतलब इस पॉइंट पर 2 बजे इधर और इधर दोनों साइड ही मैं पढ़ा रहा था, तो इधर वाली साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड और इसको बोलते हैं क्या, राइट हैंड। अब ऐसे ही आपको 3 पर पूछ सकता है, ऐसे ही आपको 4 पर पूछ सकता है। ठीक है, तो सतत में क्या होता है, ये जो सतत है, ठीक है, इसके ऊपर अब आपको x बराबर इस 2 पर आपसे पूछ ले भी 2 पर बताइए भी ये जो ग्राफ है या ये जो आपने एग्जांपल लिया है भी इस पॉइंट पर सतत है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड एक लिमिट निकाली जाती है जो 11th क्लास में पढ़ी आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इससे पहले और इसके बाद में उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये 2 राइट 2 पर इसको बोलते हैं फलन का मान। अगर ये तीनों मान बराबर, अगर ये तीनों मान क्या आ जाए बराबर, तो अपने कह सकते हैं भी इस पॉइंट पर ये क्या था, सतत है, कंटिन्यूस है, लगातार है। ठीक है, अब मान लो सपोज करो मैंने 1 बजे से 5 बजे तक पढ़ाया, लेकिन 3 बजे बीच में यहाँ पर इतने टाइम के लिए मैंने गैप ले लिया, इतने टाइम के लिए मान लो 1 घंटा मैंने गैप ले लिया बीच में, या आधा घंटा या 15 मिनट मैंने गैप ले लिया, मतलब आपकी क्लास खाली छोड़ दी, कोई नहीं आया क्लास में। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पर तो सतत है। अब इस पॉइंट पर आपसे पूछ ले भी x बराबर 3 पर या a बराबर 3 पर बताइए, तो देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर ग्राफ टूट गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो इस पॉइंट पर ये तीनों मान बराबर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये क्या है, असतत है। क्लियर? ठीक है, फिर अगर आपको इस पॉइंट पर पूछ ले तो आपको 2-3 चीजें निकालिए। अभी इस पॉइंट से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड
और इस पॉइंट के जस्ट बाद यानी राइट हैंड और इस पॉइंट पर यानी उस फलन का मान, ये तीनों वैल्यू चेक की जाती है। ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तो अपने कह सकते हैं भी इस पॉइंट पर ये फलन क्या है, कंटिन्यूज है, सतत है, लगातार। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, ऐसे ही अपने कोई भी वक्र है उस वक्र को बना के देखते हैं। अगर वक्र वो रेगुलर चल रहा है किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, एक पॉइंट पर चेक किया जाता है, और अगर उस पॉइंट पर वो रेगुलर सतत है और ग्राफ कहीं भी नहीं टूट रहा तो वो सतत कहलाता है, और बीच में कहीं टूट गया तो वो आपका क्या कहलाएगा, असतत। ठीक है, अब और देखिए इसको आगे भी, इसमें आगे और क्या चीज है। अब ये तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताई थी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब भी आपके पास कोई भी एक वक्र है, ठीक है, ऐसा कोई वक्र है, और वक्र के ऊपर आपको यहां पर एक कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए x बराबर क्या है, a है। इस पॉइंट पर आपसे पूछ ले भी बताइए ये सतत है या नहीं है, तो आपको क्या काम करना होता है, इस पॉइंट से थोड़ा पहले और इस पॉइंट के थोड़ा बाद में चेक करना होता है। ठीक है, तो वही बात इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और इसके बाद में भी मैं पढ़ा रहा था। अब कई बार क्या होता है, इधर वाला और इधर वाला मान, अब लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां पर ये मान लीजिए आपका कोई फलन है fx और ये भी कोई फलन है आपका fx। ठीक है, इधर भी fx है, इधर भी fx है। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको चेक करना है, ठीक है, या आप एक सिंपल इस पॉइंट पर आपको चेक करना है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए आपको केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ा रहा था और यहां पर मान लीजिए आपको मैथ वाला टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, और बीच में ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको चेक करना है। अब अगर मान लो केमिस्ट्री वाले टीचर ने क्लास में एंट्री की और वो रेगुलर पढ़ा रहा है और यहां पर जस्ट ये क्लास से बाहर आता है और जस्ट मैं बाहर अंदर आ गया, मान लो मैथ वाला टीचर जो अंदर आ गया, तो देखिए बीच में कहीं टूटा तो नहीं, ग्राफ रेगुलर चल रहा है, तो इस पॉइंट पर ये फलन क्या होगा, सतत होगा। लेकिन अगर केमिस्ट्री वाले टीचर ने एंट्री की क्लास में और यहां पर इसने पढ़ाने के बाद में क्लास को छोड़ दिया और वो क्लास में पीरियड लगते ही चला गया, और मान लो मैथ वाला टीचर आया तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट लगे और उसके बाद में वो आप पढ़ाना शुरू करता है, तो देखिए बीच में आपके क्या आ गया, इसके अंदर क्लास में गैप आ गया, गैप आ गया, तो इस पॉइंट पर अब ये फलन क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा, असतत होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर असतत होगा। क्लियर? तो इन चीजों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसका मतलब ये मेरे को समझाने का मतलब है भी आपको फलन यहां पर fx मिल सकता है, यहां पर कोई और फलन मिल सकता है, यानी दोनों फलन एक जैसे भी हो सकते हैं। भी जो टीचर यहां क्लास में पढ़ा रहा था वो लास्ट तक वही पढ़ा रहा है रेगुलर, किसी पॉइंट पर बीच में अगर आपसे पूछ ले भी इससे पहले कौन था, इससे बाद में कौन था, तो हो सकता है वो सेम ही हो, और इस पॉइंट पर हो सकता है पहले कोई और टीचर था, बाद में कोई और टीचर था, तो इसका मतलब है फलन यहाँ पर fx है, यहाँ पर gx है, ये दो फलन अलग अलग हो सकते हैं और यहाँ भी फलन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर वो क्या है, असतत है, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया, तो गैप जहाँ आ गया मतलब ग्राफ जहाँ पर टूट गया वो आपका क्या होगा, असतत होगा। क्लियर? अब इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी मैथमेटिकल परिभाषा क्या होती है वो परिभाषा देखते हैं भी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, परिभाषा होती है यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो वह फलन सतत कहलाता है। यानी कोई भी फलन है वो अपने प्रांत पर, ठीक है ना, प्रांत परिसर, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह से सारी बातें बताई थी मैंने,
तो कोई भी फलन है वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर स्थित है, यानी प्रांत का कोई भी बिंदु लीजिए और उस पर अगर चेक करते हैं वो अगर स्थित है तो प्रत्येक बिंदु पर स्थित है तो वह फलन क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अभी आपको बताया था। अभी मैथमेटिकली निकालने के लिए आपको एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, 3 मान निकाले जाते हैं। नंबर 1 तो क्या निकाला जाता है, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको चेक करना है ना, उस बिंदु पर, नंबर 1 तो उस बिंदु पर क्या निकाला जाता है, उस बिंदु पर फलन का मान। ठीक है, उस बिंदु पर फलन का क्या निकालेंगे, मान। मान लीजिए आपके पास बिंदु जो है वो क्या है, ए है। ए पॉइंट पर आपको चेक करना है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है, ठीक है, और इस फलन को ए पॉइंट पर चेक करना है तो आपको उस बिंदु पर फलन का मान का मतलब है भी आपको क्या निकालना है, एफ ए का मान निकालना है। ये चीजें अभी बताऊंगा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है बाईं सीमा का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान देखिए क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है, लिमिट लिखी जाती है x टेंस टू ए वो पॉइंट है, माइनस, ठीक है, और यहां पर वो फलन लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर यहां पर माइनस लगा होगा। ठीक है, क्यों लगा होगा माइनस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अभी यहां पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये x बराबर a पॉइंट है, तो a पॉइंट से पहले चेक कर रहे हो आप, इससे पहले, मतलब इस पॉइंट से पहले, तो इस पॉइंट में से कोई ना कोई वैल्यू आप क्या कर रहे हो, माइनस। ठीक है ना, भी मान लो आपके पास ये पॉइंट 99 है तो 99 से पहले क्या होगा, कोई ना कोई कम ही होगा, 99 से ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं तो a माइनस का मतलब है इस पॉइंट में से कोई वैल्यू कम, और राइट हैंड जब निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है a प्लस का मतलब है इसके अंदर कोई न कोई वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस और राइट हैंड लिमिट में a प्लस, तो यहां पर माइनस लगाया हुआ है, तो ये आपकी कौन सी लिमिट होती है, इस लिमिट का नाम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दो चीजें होगी, एक तो उस पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, दूसरा उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और नंबर तीन क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मान, तो राइट हैंड लिमिट का मान देखिए क्या होता है, लिखने का तरीका ये रहेगा, लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, राइट का मतलब हो गया दाईं सीमा, a प्लस, और यहां पर क्या आएगा, एफ एक्स, फलन वही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो मैंने फलन एफ एक्स लिखा था, इसलिए अभी मैंने बताया था ना भी आपको वही टीचर पढ़ा सकता है एक ही रेगुलर क्लास में, तो इसलिए ये सेम आ गया। और अगर मान लो अलग अलग है तो यहां पर लेफ्ट में अलग हो सकता है, राइट में अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको निकालनी है, और इन तीनों के अंदर क्या हुआ, रिजल्ट क्या आएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आए राइट हैंड लिमिट और बराबर है उस फलन का मान, मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस और एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल में क्या हो गया, एफ ए। अगर ये तीनों मान इक्वल आते हैं तो x बराबर a, यानी उस बिंदु पर वह फलन क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब उस बिंदु पर दिया गया फलन असतत कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब बात आती है भी सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, फलन का मान कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीज़ें मैं एकदम बढ़िया स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा। तो डेफिनेशन ये आपकी भी, कोई भी फलन दे रखा है वो प्रांत के अगर प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है, तो वो फलन जो है आपका कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है ना,
तो कंटिन्यूस के लिए ये 3 चीज़ें निकाली जाती है। अब कई जगह देखिए ये चीज़ें होती है और कई जगह एक और वैल्यू दी होती है, वो देखिए। तो ये भी सही है और जो एक और मान लिख रहा हूँ वो भी आपका सही होता है। ठीक है, दोनों ही आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए अब तो हर चीज़ को बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से करना है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं भी सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बताइए कैसे होगा। क्लियर? अभी इस पूरे को आपको एक एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। अब देखिए आगे क्या है भी। अभी मैंने सतत के लिए आपको बताया था अभी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस और एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू a प्लस और एफ एक्स और इक्वल में क्या है फलन का मान। ये तीनों पॉइंट अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। अब कई जगह ये भी लिखा होता है ऐसे। ठीक है, क्या होता है उसमें ये लिखा होता है भी लिमिट h टेंस टू 0। इसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे निकाला जाता है। तो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस एच और इक्वल में एफ ए। तो देखिए इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कई जगह ये यूज किया जाता है, कई जगह ये यूज किया जाता है। तो दोनों से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस चीज का मतलब देखिए क्या है। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब ये पॉइंट है x इज इक्वल a। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है मैंने a माइनस एच। तो ये इधर वाली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और इधर आपने क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन का मान, ये 3 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तब आप इस पॉइंट से इधर चलते हैं। इधर चलते हैं तो इसका मतलब है अभी यहाँ पर a था, अब इधर जाएंगे तो वो a से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, भी मान लीजिए यहाँ पर x बराबर मान है 5 और आपको कह दूं मैं इससे इधर जाना है तो इधर 5 से वैल्यू कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट a था तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा a माइनस एच। और h क्या है, h यहां पर वो वैल्यू है जैसे h टेंस टू 0 यानी a माइनस एच कितना कम हो रहा है। ठीक है, अब प्लस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इस पॉइंट से आप इधर चलोगे तो यहां पर a है तो आगे जा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो वो आपकी होती है a प्लस एच। ठीक है, और ये उस फलन का मान है। तो ये आपकी जो दोनों इधर है ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये दोनों राइट हैंड लिमिट है और ये फलन का मान है। ठीक है, तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच। अब बात आती है भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें लेफ्ट लिमिट कैसे निकाली जाती है, राइट लिमिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी ना उस लिमिट के अंदर इस x का जो मान होगा वो हमेशा इस a से क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है यहां पर a है, इससे यहां पर a है, इससे थोड़ा सा पहले चलेंगे तो यहां पर जो भी पॉइंट आएगा वो आपको पता है इससे तो कम ही होगा। अब यहां पर मान लो 5 है तो यहां पर कितना है, 4 है। तो आपको पता है भी ये पॉइंट जो है वो हमेशा इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में अब इधर जा रहे हो तो आपको पता है भी x का जो मान होगा वो हमेशा इस पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि आगे चलेंगे तो आगे क्या आएगा, मान लीजिए 6 आएगा। तो आपको पता है भी इससे आगे चलेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हमेशा x का मान जो होगा इस पॉइंट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर फलन है तो इस फलन पर x का मान क्या होगा, a होगा। तो 3 चीजें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं तो x का मान a से हमेशा छोटा, राइट जब निकालेंगे तो x का मान हमेशा a से बड़ा।
इसमें छोटा, इसमें बड़ा, और फलन का जो मान निकालेंगे तो x बराबर a वाला फलन लिया जाएगा। क्लियर? तो ये सतत कोई भी फलन है उसको निकालने का मेथड है। अब आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल से सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उस एग्जाम्पल को बढ़िया आराम से देखिए। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सारा कुछ आपको क्लियर करते हैं भी सतत कैसे निकाला जाता है और सतत है या नहीं है कैसे पता चलेगा। ठीक है, लिमिट कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले तो देखिए कोई भी फंक्शन होगा वो आपको इस टाइप से मिल सकता है, इसमें 2 मान भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं। ऐसे आपको ये फलन दिया होगा, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर भी ये है। ये कब होगा? जब x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर है, और fx बराबर ये लेना है कब? जब x का मान 3 से बड़ा है। ये क्वेश्चन है। अब x नीचे लिखा हुआ है x बराबर 3 पर, मतलब इस पॉइंट पर आपको चेक करना है भी ये जो फलन है वो सतत है या असतत है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले देखना आपको क्या करना है भी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का क्या निकालना है, मान निकालना है भी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम करना क्या है आपको, x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो देखिए आपको फलन दे रखे हैं कितने? 2, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अब बात आती है अभी x बराबर 3 पर इन दोनों में से कौन सा ले। तो देखिए 3 वैल्यू है, एक तो x लेस देन 3 है, एक है x इक्वल 3 है, और एक है x ग्रेटर 3। ये 3 मान आपको यहां पर दिए गए हैं, ये 2 मान इकट्ठे लिखे हुए हैं और तीसरा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 3, ये जो बराबर जहां भी लगा होता है वो क्या होता है? फलन का मान। ठीक है ना, x बराबर 3 पर देखना है तो देखिए इनमें से बराबर वाला कौन सा है, तो बराबर यहां लगा हुआ है, तो इसका मान निकालने के लिए आप कौन सा फलन लोगे? ये लोगे। यानी अगर इसका मान निकालना है तो फलन कौन सा लिया जाएगा? फलन लेंगे f(x) बराबर 1 प्लस x। ठीक है, समझ में आ गई होगी भी मैंने ये 1 प्लस x क्यों लिया। दोबारा देखिए x बराबर 3, तो इनमें देख लीजिए x बराबर 3 कौन सा है? ये है, तो x बराबर 3 पर फलन ये लेंगे, ये ले लिया। अब आपको पता है भी ये फलन सतत होने के लिए 3 मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर, पॉइंट क्या है? 3, उस पॉइंट पर फलन का मान। तो फलन का मान किस पर चेक करना है? 3 पर। तो इस फलन में x बराबर कितना रख दीजिए? 3। जो भी आपको सवाल में यहां पर पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है, उस पॉइंट पर फलन का मान आपने लिख लिया और इसमें x की जगह ये मान रख दीजिए। तो f3 बराबर 1 प्लस 3, तो f3 का मान कितना आ गया? 4। ये आ गया फलन का मान, पहला मान। ठीक है, 3 पॉइंट निकालने थे, 3 में से ये पहला पॉइंट ये है अभी। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में अपने क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस h, ये होती है। अब देखिए a में से h माइनस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है भी f, इसका मतलब है लिमिट h से 0, a क्या है? a वो पॉइंट है, तो पॉइंट का मान कितना है? 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 माइनस h। अब देखिए इस 3 में से कोई मान घट रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ भी 3 में से कोई वैल्यू घटेगी तो x का मान 3 से छोटा होगा या x का मान 3 से बड़ा होगा। ठीक है ना, यहां पर देखिए x का मान 3 से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया था आपको, यहाँ पर ये x बराबर 3 है,
ठीक है। अब इसमें से कोई मान घटेगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यानी x का जो मान होगा वो 3 से छोटा। तो इनमें से देखिए x का मान 3 से छोटा, यानी 3 में से कोई संख्या घटेगी तो वो 3 से छोटा आएगा, मान छोटा आएगा तो फलन कौन सा लेंगे, ये फलन लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या आएगा, आगे देखिए भी, ये मान लिख दिया, लिमिट h से 0 और 3 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h से 0 और जो भी फलन आपको दिया गया है फलन ये लेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब होता है x का मान जो है वो 3 से क्या होगा, छोटा, तो लिमिट ये लेंगे, फलन ये लेंगे, तो ये फलन आएगा 1 प्लस x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस क्या आ गया, h। ठीक है भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ध्यान रखना, पहले तो आपको इनमें से फलन चेक करना है, भी कौन सा फलन लेना है। तो x का मान जो भी पॉइंट दे रखा होगा उस पॉइंट से x का मान छोटा होना चाहिए, तो ये है, और उसके बाद में ये उठा के x की जगह वैल्यू पुट करनी है। फिर देखिए आगे क्या आएगा, आगे आएगा लिमिट h से 0 और इसको हल करोगे पूरे को तो 4 माइनस h। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है 11वीं क्लास में आपने लिमिट पढ़ी थी, ये h का मान क्या है 0, इसमें पुट कर दीजिए और लिमिट को हटा दीजिए। अब h का मान यहां पर पुट करूंगा तो 4 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 4। ये आ गई कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या थी, लिमिट h से 0 और 3 माइनस, यहाँ पर f लगेगा भाई, ध्यान रखना, यहाँ पर f आएगा। ठीक है, यहाँ भी f आएगा, तो f 3 माइनस h का मान कितना आ गया, 4, क्योंकि ये मान अभी देखो आपने ये मान किस में रखा था, फलन f में रखा था, फलन ये था। ठीक है, ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड में निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मतलब इधर ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 3 में कोई न कोई वैल्यू ऐड होगी, तो x का मान होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा, यानी आगे जाएगा तो x का मान 3 से बड़ा। तो इनमें से देखिए x का मान 3 से बड़ा किस में, इसके अंदर है, इसमें है, तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, और a का मान कितना है, लिमिट h से 0 और a का मान है 3, f 3 प्लस h। ठीक है, तो ये 3 प्लस h फलन आपको पता चल गया, राइट हैंड लिमिट में फलन ये लेंगे, इसके अंदर x में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब इक्वल में लिमिट h से 0 और उसके बाद में f फलन ये है, इसमें 3 प्लस h, जहां भी x है उसमें 3 प्लस h रख दीजिए, तो 7 माइनस 3 प्लस h, ये वैल्यू पुट कर दी, तो लिमिट h से 0 और ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस h, तो लिमिट h से 0 और 4 माइनस h, अब लिमिट पुट कर दीजिए वह अंदर, तो 4 माइनस h की जगह 0, तो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आ गया आपके पास राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h से 0 और f 3 प्लस h का मान भी कितना आ गया, 4। तो अब ध्यान से देखिए x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है, 4, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 4, और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई है, 4। तो देखिए तीनों पॉइंट ये और ये तीनों बिंदु, ये फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर 3 पर ये फलन क्या है, कंटिन्यूज है, सतत है। ठीक है,
तो ये तो एक एग्जाम्पल बताया था आपको। कल इसके फिर आगे थोड़ा और करवाएंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस था, ऐसे आपको कंटिन्यूस को क्या करना है, चेक करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सतत टॉपिक जो है समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।